हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल वे ऑफ टीचिंग। तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग इक्वेशन। कल हमने कुछ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की और उन ट्रांजैक्शन को हमने बैलेंस शीट में शो करके बैलेंस शीट की दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव किया। आज हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ ऐसी टर्म, डिफरेंट टाइप्स के टर्म, जैसे कि आ गया आपका डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। डेप्रिशिएशन वो होती है जब भी हमारी कोई फिक्स्ड एसेट होती है, जैसे कि हमारी मशीनरी। जब हम मशीनरी का अगेन एंड अगेन यूज़ करते रहते हैं तो क्या होता है, उसकी जो है मशीन की जो है वो मतलब उसकी घिसावट होती रहती है, उसका यूज़ होता रहता है मशीन का। तो जो उसकी वैल्यू होती है, जो मशीन की वैल्यू होती है, वो डे बाय डे डिक्रीज होती रहती है, जिसे हम कहते हैं डेप्रिशिएशन। इससे क्या होता है, एक तो हमारी एसेट्स का जो एक्चुअल प्राइस है उसमें कमी आ जाती है, और सेकेंडली जो हमारी कैपिटल है, कैपिटल में भी हम इसमें कमी आती है। ठीक है, सेकेंडली आते हैं आपकी डेप्रिशिएशन के बारे में मैंने अभी आपको बताया। अब आगे आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सेकंड आता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से क्या होता है, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनकी हमने पेमेंट नहीं की हो, लेकिन जिनकी हमने पेमेंट करनी होती है। इनसे क्या होता है, एक तो आपकी लाइबिलिटीज़ जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और सेकेंडली क्या होता है, जो आपका करंट ईयर्स होता है उसके जो एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, उनके कारण क्या है, जो आपकी आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव की जो कैपिटल से है उसमें डिक्रीज होती रहती है। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनका जो है आपकी ने पेमेंट जो है एडवांस में कर दी होती है, इसको बोलते हैं हम प्रीपेड एक्सपेंसिव। फिर आएगा आपका एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो आपने कमा तो ली है लेकिन जो आपको अभी नहीं मिली है। ठीक है, उसे कहते हैं हम एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम से क्या होता है, एक तो हमारी जो कैश होता है उसमें जो हमारी एसेट्स होती है वो तो इंक्रीज होगी। सेकेंडली क्या होता है, जो हमारा करंट ईयर्स होता है उसकी जो इनकम होती है वो एक्रूड इनकम होने के कारण उसमें जो है हमारी कैपिटल जो है वो इंक्रीज होती रहती है। अनअर्न्ड इनकम वो इनकम होती है जो हमने अभी तक कोई काम हमने किया नहीं है, लेकिन जो इनकम हमें एडवांस में मिल जाती है। तो ये हमारी एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, कि हमने वो काम को करना है। इससे क्या होता है, हमारे कैश में क्या होता है, जो हमारी एसेट्स होती है उसमें इंक्रीजमेंट होती है। तो आज हम इन ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे कि ट्रांजैक्शन का हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब सबसे पहले हमें दे के रखा हुआ है एक ट्रांजैक्शन कि जयराम स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश में स्टार्टेड किया विद ₹50,000 एंड गुड्स ₹25,000। यानी कि एक पर्सन है, उसने जब अपना जयराम जिसने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने कैश लिए स्टार्टिंग में 50,000 की और 20,000 की 25,000 की उसकी गुड्स थी। जब वो कैश और गुड्स के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है, तो कैश में आ जाएंगे आपके 50,000 रुपीज़। ठीक है, अब स्टॉक में आ जाएगी आपकी गुड्स कि उसने 25,000 जो थी वो गुड्स के साथ शुरू किया। उसमें ना ही उसका फर्नीचर था, ना ही प्रीपेड एक्सपेंसेस थे, और ना ही उसके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे, लेकिन जो कैपिटल थी अब वो क्या हो गई, 50,000 प्लस 25,000 यानी कि 75,000 की उसकी कैपिटल हो गई। ठीक है, जब हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे और इसका टोटल करेंगे तब आएगा यहाँ पे, यहाँ पे न्यू इक्वेशन
तो उसमें क्या हो जाएगा आपकी न्यू इक्वेशन में 50,000 एज इट इज़ ही रहेंगे, प्लस स्टॉक आ जाएगा 25,000 का। फर्नीचर नहीं, ना ही हमारे कोई एक्सपेंसेस हैं, ना ही हमारे पास कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, और कैपिटल जो है वो हमारी 75,000 ही रहेगी। ठीक है, सेकंड ट्रांजेक्शन आपको दे के रखी है परचेज फर्नीचर। अब उसने सेकेंडली क्या किया, फर्नीचर परचेज किया। ठीक है, फर्नीचर परचेज, मैंने शॉर्टकट में लिखा PORCH। तो अब कैश में क्या हुआ, उसने फर्नीचर परचेज किया, तो हमारा कैश तो डिक्रीज हो गया 5,000 से। हमारे स्टॉक में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुई, जितना स्टॉक था उतना ही रहा, और जो हमारा फर्नीचर था वो हो गया अब 5,000 रुपीज़ का। ठीक है, हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस भी कुछ नहीं है, और ना ही हमारी आउटस्टैंडिंग कैपिटल एक्सपेंसेस, और कैपिटल तो एज इट इज़ कोई भी इंक्रीज नहीं हुई है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे न्यू इक्वेशन में बनेगा आपका टोटल 50,000 आपके पास कैश था, 5,000 आपने उसको फर्नीचर के लिए परचेज के लिए यूज़ कर लिया, तो बच गया आपके 45,000 रुपीज़। अब स्टॉक तो आपका वही रहा जो एज इट इज़ था, और स्टॉक भी फर्नीचर आपका 5,000 का हो गया, और आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस भी शून्य है, और साथ में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी, और कैपिटल आगे आपकी 75,000 की। ओके, थर्ड पे आता है आपका पेड सैलरी। अब उसने क्या किया, सैलरी पेड की। तो सैलरी जब भी कोई पेड करेंगे तो सैलरी जो है हमारे कैश में से लेस हो जाएगी। तो कितनी सैलरी पेड की उसने, 2,000 रुपीज़ की। तो सैलरी पेड कर दी 2,000 रुपीज़ की। उसके बाद सैलरी पेड होने से हमारे ना ही स्टॉक में कुछ इंक्रीजमेंट होगी, ना ही प्रीपेड एक्सपेंसेस में, और ना ही स्टॉक में, वो एज इट इज़ ही रहेंगे। अब जब उसने सैलरी पेड की तो उसकी कैपिटल से भी 2,000 रुपीज़ क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। इससे क्या होगा, उसकी जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको प्लस माइनस करेंगे। जब हमने सैलरी पेड कर दी तो हमारे पास कैश बच गया 43,000 रुपीज़, 25,000 हमारा फर्नीचर रह गया, और 5,000 बच गए हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस। और 5,000 हो गया हमारा फर्नीचर, और प्रीपेड एक्सपेंसेस आ गए हमारे शून्य, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी अभी तक 0 हो, और कैपिटल जो है वो लेस करके बच गए अब 73,000। अब आपकी नेक्स्ट आएगी पेड सैलरी के बाद। अब क्या करता है, वो बोलता है कि आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जिनको हमने पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, वो होते हैं हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो इसका नहीं हमारे कैश पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, नहीं फर्नीचर, नहीं प्रीपेड एक्सपेंसेस में, ये सीधा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में जाके ऐड हो जाएंगे और कैपिटल में से लेस हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आ गया आपका शून्य, यहाँ भी शून्य, शून्य प्लस शून्य, तो वो ऐड हो गए आपके 2,000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में, और वो 2,000 जो है वो कैपिटल से लेस हो जाएंगे। ठीक है, अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में से क्या हुआ कि हमारी जो कैपिटल थी वो 71,000 रह गई, और जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे वो 2,000 से इंक्रीज़ हो गए। नेक्स्ट आता है आपका प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड एक्सपेंसेस से क्या होगा, एक तो आपके कैश में से इंश्योरेंस जो है आपकी लेस हो जाएगी। प्रीपेड यानी कि एडवांस में ही जिसकी आपने पेमेंट कर दी है। ठीक है, तो यहाँ से कैश में से आपके 1,000 जो है वो लेस हो जाएंगे, और साथ में ही आपके प्रीपेड एक्सपेंसिव भी 1,000 से इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, ना ही तो इसका आपकी कैपिटल पे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका
नंबर 6 पे रेंट पेड इन एडवांस, एडवांस में ही आपने रेंट को पेड कर दिया, रेंट पेड इन एडवांस। ठीक है, कितने, तो ये कैश में से लेस हो जाएंगे और हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस में जाके ऐड हो जाएंगे। ये 1500 है, सॉरी 1000 नहीं है, 1500, 1500, तो यहाँ पे ये जाके ऐड हो गए। ना ही तो इससे हमारी प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में इफ़ेक्ट पड़ेगा और ना ही हमारी कैपिटल में। बता नहीं सकते, 1500 में चल गया है 40,500। तो अब हमारा कैश हो गया 40,500, स्टॉक आ गया 25,000 का, फर्नीचर आ गया 5,000 का और प्रीपेड एक्सपेंसेस आ गए 2,500 के। आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ गए 2,000 के और स्टॉक सॉरी कैपिटल आ गई आपकी 71,000 रुपीज़ की। नेक्स्ट आएगी आपका कमीशन ड्यू बट नॉट पेड। कमीशन आपकी ड्यू है लेकिन आपने उसको पेड नहीं किया है, यानी कि वो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ गया। जब कोई आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव आता है तो वो एक तो यहाँ पे आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे, सेकेंडली वो आपकी कैपिटल से भी लेस होंगे 1,000 रुपीज़। ओके, तो अब हमारे पास स्टॉक कैश आ गया 40,500 का, हमारा स्टॉक आ गया 25,000 का, स्टॉक के बाद आ गए हमारा फर्नीचर 5,000 का और प्रीपेड एक्सपेंसेस आ गए 2,500 रुपीज़ के और आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000 के और आपकी कैपिटल रह गई अब 70,000 की। हमने 75,000 से कैपिटल को स्टार्ट करा था, अब जो आकर पहुंच गई है 70,000 तक। तो आपकी नेक्स्ट इक्वेशन आती है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स को आपने कैश में सोल्ड किया 6,000 की, लेकिन जो आपकी गुड्स थी वो थी 5,000 की। 5,000 के गुड्स को आपने 6,000 में सेल आउट कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, आपका जो कैपिटल है वो 1,000 से इंक्रीज हो गई। अब जब हमने गुड्स को जो था वो उसके एक्चुअल प्राइस से ज़्यादा प्राइस में बेचा तो हमारा कैश तो क्या हुआ, इंक्रीज हो गया 6,000 से। गुड्स का जो कैश था वो 5,000 से, जो एक्चुअल प्राइस था गुड्स का वो 5,000 था, तो हमारा स्टॉक जो था वो 5,000 से डिक्रीज हो गया। हमारा फर्नीचर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारी कैपिटल इंक्रीज हो गई कितने से, 1,000 रुपीज़ से। अब इस इक्वेशन का हमारे कैश क्या हो गया 46,500 रुपीज़ का, हमारी स्टॉक 20,000 का रह गया क्योंकि 5,000 सोल्ड आउट हो गया, हमारा फर्नीचर 5,000 का, हमारा स्टॉक 2,500 रुपीज़ का, हमारे एक्सपेंसिव प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,500 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव आ गए हमारे 3,000 के और कैपिटल जो है अब हो गई हमारी 71,000 की। तो आपकी नेक्स्ट इक्वेशन आती है, अब बोल रहे हैं कि डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का पॉइंट आता है कि डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पर भी क्या लगी, डेप्रिसिएशन। फर्नीचर का इफ़ेक्ट क्या हुआ, फर्नीचर के कारण जब डेप्रिसिएशन लगी, क्योंकि वो हमारी फिक्स्ड एसेट है और हम उसका डेली यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी क्या है, हमें मरम्मत भी करानी पड़ेगी। कितने टाइम से हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो वो टूटेगी भी, फटेगी भी, कुछ भी है, उसका पेंट निकलेगा। ठीक है, तो क्या हो गया 500 रुपीज़ हमारे फर्नीचर में से लेस हो जाएंगे और इसका इफेक्ट जो है हमारी कैपिटल पर भी पड़ेगा, तो कैपिटल से भी 500 रुपीज़ लेस हो जाएंगे। अब तक हमने बात की डेप्रिसिएशन की, अब हम बात करें रिसीव्ड कमीशन। कमीशन जो है वो उसने रिसीव की, जब कमीशन रिसीव की तो क्या हो गया कि हमारा कैश भी इंक्रीज हो गया और साथ में हमारी कैपिटल भी। तो ये थी हमारी
सारी ट्रांजेक्शन। तो अब आ गया हमारा फाइनल कि हमारे पास कितना बैलेंस बचता है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कैश बच गया 47,000 का, और 20,000 का हमारा आ गया स्टॉक, और 40,500 की आ गई हमारी फर्नीचर। हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस आ गए 2,500 के, हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ गए 3,000 के, और अब हमारी कैपिटल आ गई 71,000 की। देखो हमने कैपिटल जो थी वो स्टार्ट की थी 75,000 से, और अब जाके वो रह गई हमारे पास एट द एंड 71,000। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। हमारे पास अब हमारी लाइबिलिटी साइड में हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हमारे पास से 3,000, और कैपिटल आ गई 71,000 रुपीज़ की। हमारा कैश जो हमारे पास एट द एंड बचा था 47,000 का, हमारे स्टॉक 20,000 के, हमारा फर्नीचर 4,500 का, और हमारे प्रीपेड एक्सपेंसिव आ गए 2,500 का। तो हमारी लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों साइड्स का जो था बैलेंस एट द एंड वो आ गया इक्वल। यानी कि हमने जो ट्रांजेक्शन करी उनको हमने जब इक्वेशन किया तो वो था बिल्कुल एक्यूरेट। अगर वो एक्यूरेट हमने प्लस माइनस नहीं किया होता तो हमारी जो बैलेंस शीट थी उसका टोटल इक्वल नहीं आता। थैंक यू। तो अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।